नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में ये 14 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 13 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और ये मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसीलिए आप इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और बेल लाइक जो है बेल का आइकॉन घंटी को दबा करके आप हमें इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसे ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम लगा बात, हाँ, इसका पीडीएफ जो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुआ है उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कौन सा भाग वित्तीय संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो ये जो है भारतीय संविधान का भाग 12 इन सबों से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 12। आगे कहता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो ये कर सकता है आपको राज्य के संचित निधि से। किसे? राज्य के संचित निधि से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता म्यांमार क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार जो इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी आधिकारिक भाषा बर्मी है। क्या है? बर्मी है। बी नंबर से आंसर होगा बर्मी। और म्यांमार की अगर राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी आपको नेपीदा होता है। क्या? नेपीदा होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह सत्य है? आइए देखते हैं। कहता, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो इसका कहना कि ये जो है पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा समानता है। तो इसका जो है आपको ये गलत है। क्या है? ये सही है। क्या? यह सही है। आगे कहता है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो यह भी सही है। और यहाँ आपको गलत ढूंढने के लिए कहा गया है। तो यहाँ आपको दोनों सही है, तो डी नंबर हो जाएगा कि ना तो एक ना तो दो, कोई भी गलत नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से सुल्तान थे जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। तो ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है ये किसके शासन में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? कहता निम्नलिखित में से वो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने संगीत और नृत्य दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये था आपको औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। सी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आगे है। आगे कहता, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो ये जो है आपको लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त स्तंभ में, जो स्तंभ के नीचे में आपको मयूर चिन्ह अंकित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? कहता है भारत में मुद्रा आपूर्ति जो है इसके स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से कम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम जो है यह किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये जो हमको अगर ध्यान में होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, पिछले टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसका कार्यकाल क्या रहा था। तो ये आपको 1969 से 1974 इसका कार्यकाल रहा था। किसका?
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जो वन चक्रवातों के कहता है जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन से हैं? तो वे वन जो है आपको मैंग्रोव वन है। कौन? मैंग्रोव वन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा जो है किसने कहा था? तो ये आपको मेगास्थनीज ने कहा था। किसने? मेगास्थनीज ने कहा था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आगे कहता है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? कहता है चंद्र ग्रहण जो लगता है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर जो पृथ्वी का छाया पड़ता है इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। और वो कौन कौन से भाग है? अम्ब्रा, पेनाम्ब्रा और एंटाम्ब्रा, ये 3 भाग हैं। कौन कौन? एक बार और सुन लीजिए, अम्ब्रा, पेनाम्ब्रा और एटाम्ब्रा। चलिए यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शिक्षा, क्या है? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना जो है यह आपको 1937 में लाया गया था। कब? 1937 में लाया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है यह मनाया जाता है आपको 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर को। देखिए सिर्फ राष्ट्रीय महिला दिवस 8 क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला कहेगा तो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे कहता है बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध में जो बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है इसका निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको गुप्त वंश के काल में। सी नंबर से आंसर होगा गुप्त वंश के काल में। चलिए आगे है। आगे कहता है योजना आयोग, क्या योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया था ये कब किया गया है? ये किया गया आपको 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको ये पूछ लिया जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी तो ये किया गया था आपको 15 मार्च। कब? 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 को नीति आयोग योजना आयोग की स्थापना की गई। तो इसे नहीं पूछेगा ये आपसे, फिर भी ध्यान जरूर रखिएगा। आगे कहता है हदीस, हदीस है एक, हदीस जो है क्या है? तो हदीस आपको एक क्या है? तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं है। हदीस जो इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे हदीस जो है, हदीस जो कहा जाता है, हदीस मोहम्मद साहब जो थे इसके कथनों पर आधारित उनके जीवन के संग्रह से संबंधित हदीस है जो इसमें नहीं दिया गया था। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे कहता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः जो है किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए आगे कहता है बहमनी, क्या है? बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी की प्रथम राजधानी जो थी ये आपको गुलबर्ग था। कौन? शुक्र गुलबर्गा। बी नंबर से आंसर गुलबर्गा। चलिए आगे कहता है कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी गहराई की बात किया जाए, इसकी गहराई आपको 11,022 मीटर इसकी गहराई है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पुरुषों के, क्या है? पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? 1983 क्या 1983 में जो विश्व कप फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपको महेंद्र अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहली बार भारत ने विश्व कप 1983 में ही कपिल देव की अगुवाई में जीता था। ध्यान रखिएगा। चलिए और ये वेस्ट इंडीज को हरा करके भारत ने जीता था। किसे? वेस्ट इंडीज को हरा करके। चलिए आगे कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना आपको तारापुर में, कहाँ? तारापुर में हुआ है।
सी नंबर से आंसर हो जाएगा तारापुर। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार। क्या है? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? सॉरी दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये कब बने थे? तो ये 5 मार्च। कब? 5 मार्च, ये जो है 5 मार्च 1967 में। कब? 1967 में बने थे। और 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 जनवरी तक। कब? 28 जनवरी 1968 तक रहे थे। ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। कौन? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ आपको 1 नंबर से आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। आगे कहता है कि एशियाटिक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये किया गया 1784 में। कब? 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी रखिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय क्या संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अधिकार जो भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है फीफा। क्या है? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, इन तीनों में किया जाएगा। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान जो इसके किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो ये किया गया आपको अनुच्छेद 23 में। किसमें? अनुच्छेद 23 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किससे संबंधित करते हैं? तो इसका सही संबंध जो होगा लोकसभा से। किसे? लोकसभा से। डी नंबर हो जाएगा लोकसभा। आगे कहता है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन है? कहता है भारत के वो पहले उपराष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु जो है उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृष्णकांत की। किसके? कृष्णकांत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। चलिए आगे है। आगे कहता है जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसमें भारत जो स्थान हासिल किया था, ये किया था पहला स्थान हासिल किया था। कितना? पहला स्थान हासिल किया था। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा पहला। आगे कहता है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है आपको 11वीं अनुसूची। क्या है? 11वीं अनुसूची। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन, क्या है? शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसे सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? किसने की है सर्वोदय योजना की प्रस्तुत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और इसके सर्वोदय योजना जो है इसका प्रारंभ 1950 में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल जो है इसमें 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। क्या? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा सिविल सेवा दिवस। आगे है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? कहता है पूर्ण स्पर्धा जो होता है उस दौरान आप किसे लेन देन मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फर्म को। क्या है? फर्म को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान जो है, भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा आपको नंगुल ट्रस है। क्या? नंगुल ट्रस है। सॉरी नंगुल ट्रम हो। क्या? नंगुल ट्रम। डी नंबर से होगा नंगुल ट्रम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है उस राजा का नाम जो खिला कहता है उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वह कौन है? जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था ये आपको मलिक काफूर था। कौन? मलिक काफूर।
डी नंबर सेंस होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सफल सेना नायक था। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे का था अंग्रेजों ने सिक्कों को ढालने, क्या अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित किया गया था सर्वप्रथम कोलकाता में, अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। डी नंबर से कोलकाता। आगे का था भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे का था राष्ट्रमंडल खेल 2022 तक तालिका में, कहता राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, भारत ने टोटल 61 पदक जीता था और 61 पदक के साथ ये चौथे स्थान पर बरकरार रहा था, रैंक में चौथे स्थान पर रहा था। यहाँ सी नंबर से आंसर 61 पदक के साथ। चलिए आगे है। आगे का था अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो किस राज्य में अवस्थित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों राज्यों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन पंजाब में नहीं है। ए नंबर से आंसर होगा पंजाब। चलिए आगे है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति जो है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करती है? तो ये पेश किया जाता है आपको लोकसभा अध्यक्ष के। कहाँ? लोकसभा अध्यक्ष। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्च है? कहता वो कौन से भारतीय राज्य है जहाँ ईसाइयों की संख्या प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। कहाँ? मिजोरम में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको अनुच्छेद 6। क्या अनुच्छेद? एक मिनट दोस्तों, नहीं अनुच्छेद 7 है। क्या? अनुच्छेद 7 इससे संबंधित है। ए नंबर सेंस होगा अनुच्छेद 7। आगे कहता किस नागरिक सम्मान, कहता किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होता है? तो आपको ये पता है कि भारत रत्न की आकृति जो है पीपल के पत्ते के समान है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत रत्न। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आपको पता हो। और इसकी शुरुआत जो है 1954 में किया गया। कब? 1954 में इसकी शुरुआत की गई है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? कहता ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था आपको 1909 में। कब? 1909 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने संसद को बैठने की क्षमता है? तो कुल कितने संसद बैठने की क्षमता है ये आपको बताना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1272। कितना? 1272 कुल संसद इसमें बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्र क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात से। कहाँ से? गुजरात के तट से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्दशी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर होगा उड़ीसा। आगे कहता है कि 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, अगर नाटो की स्थापना पूछे तो आपको 1949 हो। क्या? 1949 हो जाएगा नाटो की स्थापना, ये ध्यान भी रख लीजिएगा। और इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सी नंबर से होगा फिनलैंड। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे आप नोट जरूर कर लीजिए कीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। आगे कहता है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग जो मिलता है ये किससे मिलता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। आगे कहता है दूध को, क्या है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है?
तो ये दूध जो खट्टा होता है किसके बनने के कारण, तो ये हो जाता है आपको लैक्टिक अम्ल बनता है तो दूध खट्टा हो जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी होता है। वायुमंडल में ओजोन परत जो है इसके ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था पुस्तक जादू नाम। क्या है, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है आपको अरविंद मंडलोई है। कौन, अरविंद मंडलोई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है ये कौन है, तो इसका सेंस होगा यूरिया। कौन, यूरिया। बी नंबर सेंस होगा यूरिया। आगे का था निम्न में से किसे फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे फूल्स या फिर बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, Fe2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था खुदाई। क्या, खुदाई श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, तो यह जो है आपको पोषी स्तर कहलाती है। क्या, पोषी स्तर कहलाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था थैलासीमिया। क्या है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है, थैलेसीमिया एक बीमारी जो है यह किसको प्रभावित करता है, तो यह प्रभावित करता है आपको रुधिर को। किसे, रुधिर को प्रभावित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रुधिर। चलिए आगे है, आगे कहता है कि आसवन क्या, वह समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि वेग समय ग्राफ रेखिक होगा। क्या, वेग समय ग्राफ जो है ये रेखिक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल का विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। जल का विद्युत अपघटन जो है यह किसका उदाहरण है, तो यह आपको एक वियोजन, क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ध्वनि तरंग। क्या है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है, तो इसके बीच जो संबंध होता है एन बराबर क्या है, आवृत्ति एन जो होता है न्यू एन बराबर भी लैम्ब्डा होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सुमेलित करने के लिए कहा गया। क्या, सुमेलित करने के लिए कहा गया है, तो आइए देखते हैं। कहता है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत आपको पता है, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो काम करता है ये पास्कल के नियम पर काम करता है, तो ये 3 से मिल जाएगा। गति के जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व का नियम जो है एक गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, तो ये 2 से मिल जाएगा। वैसे गति का नियम आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये किसने दिया था, तो इसका संबंध है आपको कोपरनिकस, किसे, कोपरनिकस से, तो ये 1 से मिल जाएगा। और बाकी गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन तो है ही, तो इसका सही आंसर आप देखिए क्या हो जाएगा 3 3 2 1 4 3 2 1 4। ये देखते हैं 3 2 1 4 किस में है, 3 2 1 4 यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। चलिए आगे है, आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। कहता है फर्मी। क्या है, फर्मी जो है आपको किससे मिल जाएगा, तो ये फर्मी मिल जाएगा आपको 10⁻⁻15 मीटर से, 10⁻⁻15 मीटर से, तो ये 3 से मिल जाएगा। तो 3 देखिए किस किस में है, एक और डी दोनों में 3 दिया गया है। तो चलिए फिर एक बार आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाइएगा, इसे रट लीजिएगा जरूर। तो यहाँ आपको सॉरी एंगस्ट्रम हो जाएगा आपको 2 से, ये मिल जाएगा। एक बी जो मिल जाएगा आपको 1 से मिल जाएगा। उसके बाद दोनों में दिया गया है, ए और डी दोनों में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये आपको पता होगा कि 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। सी मिल जाएगा 4 से। और उसके बाद पार्सेक जो है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 10⁻16 मीटर, ये मिल जाएगा 2 से। तो इस प्रकार आपको 3 1 4 2 यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसे रट जाइएगा जरूर क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे का था कार्नोटाइट। क्या कार्नोटाइट किसका है, इसका है
सॉरी दोस्तों, ये कार्नोटाइट जो है ये आपको यूरेनियम का अयस्क है, डी नंबर से आंसर होगा यूरेनियम। आगे कहता निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। कहता निम्नलिखित में से वो कौन संतृप्त वसा अम्ल है उसे छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड और पारामीटिक एसिड, ये दोनों जो है आपको संतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, एक और बी दोनों। आगे है मप्स, क्या मप्स है, तो मप्स जो है यह है आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है, ये देखते हैं। कहता है सर्दी, क्या है सर्दी जो होता है किसके कारण होता है, तो सर्दी आपको विषाणु के कारण होता है। किसके विषाणु के कारण होता है, जैसे वायरस कहते हैं। तो आपको एक मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 1 से। उसके बाद कहता है फाइलेरिया, फाइलेरिया जो है ये आपको परजीवी कृमि से होता है। किधर परजीवी कृमि से होता है, तो आपको 3 से मिल जाएगा, बी मिल जाएगा 3 से। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया आपको पता है ये परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, तो ये 4 से मिल जाएगा। बाकी आपको अनात्र ज्वर ये आपको बैक्टीरिया से होता है, तो ये आपको सॉरी दोस्तों, तो ये आपको इसका सही हो जाएगा 1 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2, यहाँ बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है, तो इसका नाम आपको पता है क्या है, क्लोरेला, क्या है क्लोरेला। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस है। कहता कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिराया जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, तो ये आपको एसिटिलीन गैस, क्या है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। चलिए आगे है। आगे कहता है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं, तो इसका सही हो जाएगा क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बेध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसीलिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल है। तथा पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसके प्रमुख संगठन में कौन शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाइम सिलिका और एल्यूमिना, क्या लाइम सिलिका और एल्यूमिना इसमें शामिल है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो है ये आपको पेंक्रियाज अग्न्याशय से स्रावित होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत, कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। आगे कहता मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है, तो बाद में जो तालिका में जगह दिया गया है यह दिया गया है आपको, सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आज का आखिरी क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसमें सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चांदी में, किसमें चांदी में। बी नंबर से आंसर होगा चांदी में। दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स और जीके जीएस का सेशन था ये 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट मिला है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे